प्राचीन मायन सभ्यता के रहस्य जमीन के नीचे। जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं वो सब मायंस नहीं चाहते थे कि कोई देखे। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ और कोई नहीं जा सकता, पर हमारे पास ये करने के लिए सिर्फ 100 घंटे। लोग खोजते हैं मायंस के रहस्य, इस बड़े से मायन मंदिर के अंदर जाने का दरवाजा। मैं जाऊंगा। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? ओह माय गॉड, ओह वाह। इस मंदिर में सबसे पहली जो दिखती है वो है ये विशाल मूर्ति। ये मकई देवता है जो इस जैगुआर के मुंह के अंदर है। बात ये है कि ये जगह में एक पिरामिड के ऊपर बना एक और पिरामिड है। मतलब जितना अंदर जाएंगे चीजें उतनी ही पुरानी होती जाए। सावधान बॉयज, ये बहुत डरावना है। यकीन नहीं होता गवर्नमेंट ने हमें ये करने पकड़ सकता हूँ। हाँ। 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे पर दादा भी उस दौरान जिंदा नहीं थे। किसी को बताना मत। ठीक है, मैं इसे 20 करोड़ लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। ये मंदिर तो हो गया, लेकिन हम अब भी एक प्राचीन शहर के बीच हैं, जहाँ ऐसे कई और मंदिर। ये जंगल बंदरों और सांपों से भरा पड़ा है और यहाँ लोगों को जैगुआर्स ने खाया भी है। सर, तो दोस्तों आज रात हम यहीं पर कैंप करेंगे। ये हैमेक्स देखो। हमारे पास अभी भी एक्सप्लोर करने के लिए दर्जनों मंदिर हैं, तो अच्छे से सो जाओ क्योंकि ये वीडियो तो बस शुरू ही हुआ है। गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमें इस बड़े से शहर के बाकी हिस्सों का पता लगा। समय था जब इस शहर में 1 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। ये शहर कुछ ऐसा दिखता था। माना जाता है कि ये सड़कें कुछ ऐसी दिखती थी, हर जगह मंदिर। कमाल है। इन वीडियो मेरा सबसे मनपसंद हिस्सा होता है। अब हम इन पेंटिंग्स में जान डाल देते हैं, तो ये हमारा बेस्ट अंदाजा है कि ये पेंटिंग्स क्या दिखाती हैं। सच में ये बहुत कूल है। ये 2500 साल पहले के मायन लोगों की जिंदगी की एक झलक है। ये तो कमाल। हम उस जगह खड़े हैं जहाँ 2000 साल पहले एक बॉल कोर्ट हुआ करता था। ये दुनिया का सबसे पहला बॉल वाला टीम स्पोर्ट था, जितना हमें पता है। हाँ। और हाँ, हारने वाली टीम के कैप्टन का सर काट दिया जाता था। हाँ। 2000 साल पहले राजा और रानी यहीं रहा करते थे, लेकिन 2500 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता था। हजारों लोग यहाँ इकट्ठा होते थे और अपने राजा की बस एक झलक देखने के लिए घंटों तक इंतजार करते थे। और आज ये ऐसा दिखता है। चलो देखते हैं। गॉश, ये तो एक भूल भुलैया जैसा है। हाँ, अगर तुम्हें राजा को सुरक्षित रखना है तो दुश्मन को भटकाना पड़ता है। अनेस्टो, सच बताओ, क्या किसी ने कभी खजाना ढूंढने के इस सीट को दबाने की कोशिश की है? मैं तो ये बिल्कुल नहीं करता। तो फिर ये वाला? ओके, तो ये वाला? तुम कह रहे हो कि उन राजाओं ने 2600 साल पहले यहाँ कोई खजाना नहीं छुपाया? छुपाया होगा, पर ढूंढना मुश्किल है। लेकिन एक और मंदिर बचा है जहाँ शायद खजाना हो सकता है। और क्योंकि अब अंधेरा हो गया है, चलो बॉयज मशाले जलाओ। चलो एडवेंचर पर चलते हैं। अब चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये एक एंशिएंट एडवेंचर की तरह है, पर फिर हमने जाना यहाँ रास्ता बंद है कि हमारा यहाँ आना बेकार था। हर जगह एक डेड एंड है। वो क्या था? लगता है ऊपर एक बंदा हुआ। अचानक से ये वीडियो इतना डरावना क्यों हो गया? आज रात अच्छे से सोना, क्योंकि कल सुबह तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज। शुरुआत करते हैं इस जगह से। ये देखिए आपके सामने जो है, इसे मायंस कहा करते थे नर्क का दरवाजा। पहले यहाँ बड़े दांत लगे होते थे, अब कहाँ गए वो गिर गया। अच्छा, जाहिर सी बात है। चलो एक्सप्लोर करते हैं। वाओ, ये कमाल है। यहाँ पर कुछ बहुत ही खास चीजें हैं जो मुझे पसंद आई, जैसे बीच की वो इमारत। वाओ, मेरा गैस है कि ये कोई मंदिर रहा होगा। क्या यहाँ बलि दी जाती थी? हाँ, बिल्कुल सही। यस, मेरा अंदाजा सही निकला। मायन लोग मानते थे कि इंसान इस गुफा से आए थे। उस गुफा के अंदर है जीवन का वृक्ष, और उनका मानना था कि हम सब उस एक ही खूबसूरत दिव्य पेड़ से निकलकर इस धरती पर आए। में घुसे। ठीक है, ये तो सच में पवित्र लग रही है। हमने वो रिचुअल देखा जिसके बारे में गाइड ने बताया था, और अब ये क्या कर रहा है? वो गुफा का द्वार शुद्ध कर रहा। और यहीं पर हमें दाओं की मंजूरी लेनी है। तो अब जब भगवान हमारे साथ है, दिव्य पेड़ तक की यात्रा शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे हम गुफा के अंदर गए, गर्मी बढ़ती गई। मुझे लग रहा है या यहाँ सच में बहुत गर्मी है। हाँ, गर्मी बढ़ रही है। आप देख पा रहे हैं या नहीं, पर मैं पसीने से भीग चुका। तो खत्म नहीं हो रही है। शुक्र है यहाँ कोई चमगादड़ नहीं है। जो कुछ भी तुम अभी देख रहे हो, मायंस नहीं चाहते थे कि कोई ये देखे। उन्होंने इसे दफनाने की कोशिश की। सोचो 2000 साल पहले यहाँ होना और इन खूबसूरत गुफाओं को देखना, और फिर आता है ये कमरा, और ये है वो दिव्य पेड़। ओह, क्या मैं अकेला हूँ जिससे लगा था कि दिव्य पेड़ सच में एक पेड़ होगा? हाँ, यही है वो सेक्रेट सीबा, आसमान को थामे हुए हैं। और इसके आसपास जो बर्तन रखे हुए हैं, ये भी मायंस ने ही बनाए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जो लंबे वाले पॉट्स हैं, उनमें धूप डालते थे और जलाकर भगवानों का ध्यान खींचते थे। ये काफी कूल है। अगर मैं हजारों साल पहले कोई मायन होता और मानता कि यहीं से इंसान आए थे, मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग इसे पवित्र क्यों मानते थे। हाँ बिल्कुल। वैसे तुम क्या कह रहे थे? कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन के टुकड़े पड़े हैं यहाँ। वाह, ये कितना कूल है। मैं घर ले जा सकता हूँ? वेल, तुम्हें जेल हो जाएगी। मुझे जेल हो जाएगी? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं नहीं ले जा। सीक्रेट टनल का फाइनल बॉस हमारे सामने आ गया। तुम्हें स्टेलाक्टाइट्स दिखे? वो बिल्कुल दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है। ओह माय गॉश, मायंस ने इन कीड़ों को क्या खिला दिया है? तो फाइनल बॉस से लड़ने के बजाय
हमने उस सुरंग को उसके रहस्यों के साथ छोड़ दिया। ओह माय गॉश, मेरी तो जान ही निकल गई। मैं तुम्हारे सर पर ये ऑक्सीजन टैंक फेंकने वाला था। वहाँ से जिंदा बच के निकलने के बाद हम पूरी तरह से थक चुके थे, तो हम अपने नए कैंप पर पहुँचे, क्योंकि न सिर्फ हमें दुनिया के 7वें अजूबे के लिए ताकत चाहिए थी, बल्कि डे 4 के लिए मैं जानना चाहता था कि मायंस मजे के लिए क्या करते थे। और शुरू करते हैं दुनिया का पहला टीम बेस्ड गेम, जिसमें एक बॉल थी। 3000 साल पहले मायंस ने पिट्स नाम का एक खेल इन्वेंट किया था, जहाँ आपको बास्केटबॉल की तरह एक छोटे से लूप में बॉल डालनी होती थी। बस इसमें हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते फुटबॉल की तरह। पर क्या आपको याद है मैंने डे 2 पर क्या कहा था? हारने वाली टीम के कैप्टन का सर काट दिया जाता था। सर, मैंने तो अपने कैमरा क्रू की मदद के लिए बुला लिया था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिल सकी। ओके हम शायद कभी स्कोर ना करें, पर पुराने समय में हारने का मतलब था सर कट जाना। नोलन, खड़े हो जाओ ब्रो। और ये नाकामयाबी का सिलसिला चलता रहा जब तक कि इस मुश्किल स्पोर्ट में अपने आप को थकाने के बाद बचे हुए खिलाड़ी इस बढ़िया से तालाब में डुबकी मार के मजे करने पहुंच गए। और भले ही मैं किसी का सर नहीं काटने वाला, पर नोलन पिट्स में हार गया था तो पानी ठंडा है क्या? तो काफी रिफ्रेशिंग है। ओ, अच्छा, हाँ, आ जाओ। ये पानी तो कमाल का है। ऐसा लग तो नहीं रहा कि तुम्हें ये कमाल ओ, ये करेगा। बहुत ठंडा है। भले ही इस तालाब में तैरना मजेदार था, पर अभी भी सबसे कमाल का मायन मंदिर, दुनिया का 7वां अजूबा बाकी है। पर उससे पहले एक क्लासिक मायन डिनर। जो कुछ तुम यहाँ देख रहे हो, वो सब कुछ मायंस हजारों साल पहले खाते थे। और आपने वीडियो में सुना ही होगा कि ये मकई के देवता की पूजा करते थे। और अगर आपको नहीं पता कौन ही है टोटिया का मेन इंग्रेडिएंट, जो भी एडिट कर रहा है, क्या टाकोस मायंस ने इन्वेंट किए, हाँ या ना? हमारी आखिरी रात के नाम चीयर्स, मायन टाकोस के मजे लो। और इस रात के स्पेशल में हमारे पास है एक खास मायन डिजर्ट, हमारे ब्रांड न्यू फीस्टेबल पीनट बटर कप्स। रुको, ये नए हैं तो मायन डिजर्ट कैसे हुए? सवाल मत पूछो, ये एक डिजर्ट है। ये लो। होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं देने वाला हूँ $5 लाख 10 रैंडम लोगों को जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मेरा बर्थडे आने वाला है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए 10 लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे $50,000। थैंक्स टू जैकलिंग्स, दुनिया की बेस्ट मीट जर्की, जिन्होंने मुझे ये कमाल का बर्थडे गिफ्ट दिया। अब मैं पेश करता हूँ दुनिया का 7वां अजूबा। और अब हमारी ट्रिप के आखिरी कुछ घंटे बचे हैं, और ये है वो पल जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। दुनिया का 7वां अजूबा टेम्पल। कुलकान को 7वां अजूबा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जितना विशाल है, उतनी ही अजीब इसकी आवाज भी है। मायंस ने इसे कुछ ऐसे बनाया है कि अगर इसके सामने कोई ताली बजाए तो आपको वापस से एक लेजर की तरह आवाज आएगी। खैर छोड़ो, यहाँ आने की असली वजह ये है, इस पिरामिड के ऊपर है एक मंदिर जो इतना पवित्र है कि वहाँ ऊपर जाना सबके लिए मना है। तो अब सवाल उठता है कि उस पौराणिक कमरे में आखिर कौन से मायन रहस्य छुपे हैं। मायन संस्कृति और उनके सम्मान का आदर करते हुए हम उस मंदिर को नहीं छुएंगे। उसके बजाय हम एक ड्रोन को उड़ाकर देखेंगे कि उस खुफिया कमरे में क्या है। ये ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। चलो शुरू करें। ओह माय गॉश, ये कितना जादुई लग रहा है और इंतजार नहीं होता। चलो देखते हैं इस रूम में क्या है। रुको आर्थर, ये रूम तो खाली है। 500 साल पहले जब स्पेनिश लोग यहाँ पर आए तो वो अपने साथ यहाँ से बहुत कुछ लेकर गए। पर सब कुछ चुराए जाने से पहले हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये 7वां अजूबा कुछ ऐसा दिखता था। और सच कहूँ तो ये वाकई बहुत ही सुंदर था। और भले ही हमें कोई सोना नहीं मिला, पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये प्राचीन मॉन्यूमेंट्स को देखने और आप सभी को भी दिखाने का मौका मिला। गाइस, आई लव यू। मेक्सिको में बहुत मजा आया, फिर मिलेंगे।